Hi, Assalamualaikum. I'm Sahar Kamal and we are going to talk about past perfect tense. तो बात यूँ शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं किसी से कहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं हिना से कहती हूँ कि कल आप दावत पर क्यों नहीं आई, तो वो मुझे जवाब देती है कि मैं सो चुकी थी। मैं सो चुकी थी। चुकी थी। इसी तरह से मैं कहती हूँ कि जब मैं फीस जमा करवा रही थी तो आप किधर थी। वो आगे से मुझे जवाब देती है कि वो घर आ चुकी थी। घर आ चुकी थी। अगर मैं कहती हूँ आप घर क्यों आ गई थी, वो मुझे कहती है क्योंकि मैं पहले ही फीस जमा करा चुकी थी। तो ये जो चुका था, चुकी थी, चुके थे हैं जुमले के एंड पर आता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस जानने के लिए सबसे पहले हमें इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि ये टेंस स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या इस्तेमाल होता है, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उर्दू में इसमें क्या आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया था कि इसकी दो तरह से पहचान है, ने के साथ और ने के बगैर। तो सेम इज द केस विद दिस टेंस कि इसकी भी दो तरह से है। अगर हम जुमले के एंड पर चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा देते हैं तो ने का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर हम ने के साथ करते हैं तो फिर क्या है, एंड पर लिया था, लिए थे आ जाएगा। इस तरह के जुमला का एंड होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक अली वाली ही एग्जांपल है। अब इसको देखें। अली स्कूल जा चुका था। अली स्कूल जा चुका था, इसका क्या होगा कि जो चुका था इज शोइंग पास्ट, चुका शोइंग परफेक्ट। तो अली स्कूल जा चुका था। अगर हम इसको ही फॉलो करते हैं तो अली, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, थर्ड फॉर्म आ गई, गॉन टू स्कूल। अगर हम ये हमारा सिंपल या फॉर्मेटिव हो गया, नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, हम हैड के साथ नॉट लगा देंगे। बाकी हमारा जो सेंटेंस है वो सेम ही रहेगा। अली हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अगर हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हेड एंड हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान में रखिए कि ड्यूरिंग स्पीकिंग कन्वर्सेशन में हम इसको हेड एंड बोल सकते हैं, बट जब हम लाइक ऐसे लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, स्पेशली एप्लीकेशन हो, उसमें तो कोई भी शॉर्ट वर्ड, शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती, बिकॉज इट्स अगेंस्ट द रूल्स। तो यहाँ पर भी देखें, ये लिख रही है इस वजह से हैड नॉट आ गया है। अगर आप डायरेक्ट किसी से कम्युनिकेशन कर रही हैं, आपकी कोई कन्वर्सेशन चल रही है, देन आप हेड एंड कर सकते हैं। बट इन रिटन फॉर्म में आप कोशिश करें, अगर आपकी स्पेशली फॉर्मल राइटिंग चल रही है, अगर आप कोई फॉर्मल लेटर लिख रही हैं, तो वहां पर आपने हेड एंड या कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ जहां नॉट आ रहा हो उसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, वहां आपने मुकम्मल ही लिखना है। अगर हमें इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या आएगा, हैड स्टार्ट में आ जाएगा। हैड अली, आगे सेम वही गॉन टू। इंट्रोगेटिव बनाया तो एंड पर क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। हैड अली गॉन टू स्कूल। अगर मैं कर देती हूँ कि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव रहे तो क्या होगा, हैड अली नॉट गॉन टू स्कूल, then again we will put here at the end question mark. Next example, मैं अपना काम खत्म
कर चुकी थी। मैं अपना काम खत्म कर चुकी थी। थी पास्ट, चुकी परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हो गया। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ने के साथ और ने के बगैर, मैं अपना काम खत्म कर चुकी थी। यहां पर देखें ने नहीं आया, तो इसलिए एंड पर चुकी थी आ गया है। अगर मैं यहां पर ये कर देती हूं कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन एक चीज जो काबिले गौर है वो ये कि जैसे ये वाली एग्जांपल है, इसके साथ चुकी थी भी लग सकता है, तो हमारा जो मैसेज है या स्टेटमेंट है उसका इमेज सेम जा रहा है, उसका मीनिंग सेम जा रहा है। अगर मैं ने लगा देती हूँ और एंड पर लिया था आ जाता है, तब भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक जैसा ही मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है कि मैं अपना काम खत्म कर चुकी थी या मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने भी ये पास्ट परफेक्ट के या प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस बनेंगे वहां पर जहां चुकी थी या चुका है या चुकी है वगैरह आएंगे, मतलब जिनके भी एंड पे चुका प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ने के साथ भी कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां हम ने का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते क्योंकि उसकी सेंस ही चेंज हो जाएगी और वहां हमें टेंस स्ट्रक्चर भी चेंज करना होगा। जैसे कि मैंने अली की ही एग्जांपल दी है, वहां देखें कि अली स्कूल जा चुका था, अली स्कूल जा चुका था। वहां अगर मैं ये कहूं कि अली ने स्कूल जाना था या जान लिया था, वो सेंस ही नहीं बन रही। अली ने स्कूल जाना था, अगर ये करते हैं ने के साथ तो वो सेंस और हो जाती है कि उसने जाना था मगर वो गया नहीं। और अगर मैं ने के बगैर करती हूँ कि अली स्कूल जा चुका था, इट्स मीन कि वो तो जा चुका था। मतलब दोनों ही जो सेंटेंसेस उनमें देयर इज अ ग्रेट एंड ह्यूज डिफरेंस। सो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको हम ने के साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ चुके के साथ ही अपनी सेंस क्लियर करते हैं। अगर हम किसी दूसरे के साथ उसको मेलगम करेंगे तो वो चेंज सेंस हो जाएगी उसकी। तो यहां पर अगर है मैं अपना काम खत्म कर चुकी थी, तो इसमें भी देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है हैड, ये सबके साथ लग जाएगा। आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ हैड लग जाएगा। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव की अलग अलग से यूज था, उसकी पहचान थी, बट यहाँ पर हैड जो है ऑल ओवर ये तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगा। यहाँ देखें इन दोनों की एक ही है, तो टेंस क्या बन रहा है यहाँ पर इसके मुताबिक I had finished my work. I had finished my work. I subject, helping verb, work की थर्ड फॉर्म, my work, अपना काम। इसके अलावा अगर हमें इसको सेम नेगेटिव बनाना है तो इसके साथ नॉट लग जाएगा। अगर हमें इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो देन क्या है, ये जो हेड है ये स्टार्ट में आ जाएगा, हैड आई फिनिश्ड माय वर्क, एंड पर हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। और इसके अलावा एक और एग्जांपल देती हूं मैं, हमारे सियासतदान मुल्क को लूट चुके थे। हमारे सियासतदान मुल्क को लूट चुके थे। यहां देखें चुके थे, इसका क्या होगा, सब्जेक्ट हमारे सियासतदान, ये सब्जेक्ट है। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली हेड लग जाएगा। वर्ब क्या है, लूट, इंग्लिश में इसको लूट ही बोलते हैं, ये वर्ब है और लूटेड थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट क्या है, मुल्क को, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या है, हमारे सियासतदान, आर पॉलिटिशियंस
had looted the country. Our politicians had looted the country. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का सेम ही पैटर्न रहेगा. इसके अलावा मैं कुछ और एग्जांपल्स भी दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करती चलूं कि पास्ट परफेक्ट में एक तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ने के बगैर और ने के साथ का इसका है कि ये डिफरेंस आता है. एक और इसकी पहचान ये है कि जुमले में इसके अंदर क्लॉज आ जाता है, मीन के दो तरह के ये कॉन्सेप्ट देता है. एक में हम पास्ट परफेक्ट उसको इंक्लूड करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं, और एक को हम पास्ट इंडेफिनिट. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज दम तोड़ चुका था. डॉक्टर के आने से पहले ये एक हो गया, मरीज दम तोड़ चुका था ये दूसरा हो गया. मतलब एक ही सेंटेंस के समझने दो पार्ट हो गए हैं. डॉक्टर के आने से पहले मरीज दम तोड़ चुका था. पहले काम कौन सा हुआ? मरीज दम तोड़ चुका था, मतलब कि मरीज जो है इसकी डेथ हो गई थी डॉक्टर के आने से पहले. तो लिहाजा ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इस वाली पार्ट की पहले इंग्लिश करें या इस पार्ट की पहले इंग्लिश करें, आप दोनों की ही कर सकते हैं, बट इस वाले को ज्यादा प्रेफर किया जाता है. सो मरीज दम तोड़ चुका था. The patient had died. The patient had died. मरीज had थर्ड फॉर्म वही आ गई हेल्पिंग वर्ब के साथ. died दम तोड़ चुका था. before the doctor came. अब यहां देखें, एक ये पार्ट हो गया ये वाला, और जो ये पार्ट है ये इसके साथ हो गया. जहां पे आ जाएगा पहले या बाद में, उसको हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे वहां पर, और जहां होगा चुका था, चुकी थी वाले बाद वाला पार्ट, जहां कंप्लीट काम हुआ वहां थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और साथ में हैड भी लगेगा. हैड प्लस थर्ड फॉर्म. तो द पेशेंट हैड डायड, ये इस पार्ट को डील कर रहा है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें बिफोर द डॉक्टर केम, सेकंड फॉर्म. आने से पहले, अगर पहुंचने से पहले होगा तो आप रीच्ड कर लें, रीच्ड, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ही है सेम, इसलिए मैंने इसकी एग्जांपल इसलिए दी है कि यहाँ क्लियर हो रहा है कि ये केम है. तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था. या घंटी बज चुकी थी, ये भी हो सकता है, या चपरासी घंटी बजा चुका था. तो तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले, दिस इज द वन पार्ट जो कि हम बाद में करेंगे. अदरवाइज नॉट कंपल्सरी कि आप इसको पहले करें, इसको बाद में करें, ये इसको पहले इसको बाद में, लेकिन एक ही आप अगर तरतीब रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे. ग्रेजुअली जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप चाहे जैसे भी कर लें. लिहाजा ये है, इस पार्ट को जहाँ चुका था आ रहा है यहाँ पे हम हेड लगाएंगे, और साथ में थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी. तो पहले इसको ही डील करते हैं. चपरासी घंटी बजा चुका था. द पियन हैड, रिंग फर्स्ट फॉर्म, रिंग सेकंड, रंग
Third, the peon had rung the bell. एक पार्ट हो गया. Before you reached the school. Before you reached the school. This is the second part. तो फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल है, आई हैड रीच्ड होम, मैं घर पहुंच चुकी थी. इसका नेगेटिव है आई हैड नॉट रीच्ड होम, और इंट्रोगेटिव इसका है हैड आई रीच्ड होम. सेकंड है ही हैड ऑलरेडी टोल्ड मी अबाउट इट. नेगेटिव है हैड ही नॉट टोल्ड मी ऑलरेडी, या आप येट भी कह सकते हैं, ऑलरेडी येट अबाउट इट. इंट्रोगेटिव हैड ही ऑलरेडी टोल्ड मी अबाउट इट. तो व्यूअर्स आप सोच रहे होंगे नेगेटिव में हैड ही नॉट टोल्ड मी ऑलरेडी, और ये येट का क्या है, स्लैश क्यों आया है इसमें, और ये क्या कंफ्यूजन है. तो यहाँ पर ये कुछ लोगों का कहना है कि जब नेगेटिव बनाए वहां पर ऑलरेडी का इस्तेमाल नहीं होता, वहां पर येट आ जाता है. ताहम इसका मीनिंग तो चेंज हो जाता है, लेकिन आप दोनों ही लगा सकते हैं. उसके बाद थर्ड है शी हैड डन हर हाउस चोर्स. शी हैड डन हर हाउस चोर्स. यहाँ पर इसका जो ट्रांसलेशन है वो ये कि वो अपने घर के काम कर चुकी थी. हाउस चोर्स जो छोटे मोटे काम होते हैं, लाइक डिश वॉश हो गया, डस्टिंग होगी, जो आप खुद से काम करते हैं अपने हाथ से. तो नेगेटिव है शी हैड नॉट डन हर हाउस चोर्स. इंट्रोगेटिव है हैड शी डन हर हाउस चोर्स. फ्रेंड्स, इन एग्जांपल्स के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ना सिर्फ आपके रिटर्न में बल्कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ये मदद करेगी. तो इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है वो लास्ट में मुझे बताइए. इसको आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जितना हो सकता है आप इसको फॉरवर्ड कीजिए. अपना ख्याल रखिएगा. मुझे इजाज़त दीजिए. मैं दोबारा फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगी. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.